आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, बहुत सारा पैसा व पावर चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य और अपने परिवार के लिए शुभता चाहते हैं, तो आपको अपने मन की शक्ति को प्रयोग करने की कला सीखना ही होगा। और यही कला अपने इस चैनल के माध्यम से सिखाता हूं। मन एक बहुमूल्य जीवित यंत्र है और वास्तविकता तो यही है कि आप अपने आसपास जितने भी प्रकार का यंत्र व मशीन देखते हैं, उन सभी का जन्मदाता मन ही है। इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि सभी यंत्रों का पिता मन है, और जो मनुष्य मन रूपी इस महायंत्र को इस्तेमाल करने की कला सीख लेगा, वह अपने विचार व मानसिक शक्ति को प्रोडक्टिव कार्य में लगाकर अपने जीवन में जो भी चाहे प्राप्त कर सकने में सक्षम हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि सकारात्मक सोच में सकारात्मक परिणाम व प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति होती है, या मन को नियंत्रित कर सकारात्मक और प्रोडक्टिव कार्य में लगाने पर वह कार्य महान सफलता में परिवर्तित हो जाता है। रॉबर्ट जे फ्लेमिंग अपनी बुक आइडिया एंड इट्स प्रॉपर्टीज में लिखते हैं, ताप और विद्युत ऊर्जा मात्र भौतिक पदार्थों को ही नरम गरम करती है तथा इसके स्वरूप को परिवर्तित करती है, पर विचार ऊर्जा न केवल व्यक्ति वरन समूचे वातावरण को ही आश्चर्यजनक मात्रा में परिवर्तित कर सकती है। चेतना के सर्वाधिक घनिष्ठ तथा इसे प्रभावित कर सकने वाली क्षमताओं में से विचार को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। प्रोफेसर एलिसाग्रे अपनी बुक मिरेकल ऑफ नेचर में लिखते हैं, प्रकाश की तुलना में विचार विद्युत की प्रवाह गति कहीं अधिक तीव्र है। विचार की इसी विज्ञान को श्री अरविंद कहते हैं सुपर फिजिकल एंटिटी, और मन व विचार की उच्च क्षमता को अध्ययन कर मनोवैज्ञानिक जे मैकडरमाट अपनी रिसर्च द राइटिंग्स ऑफ विलियम जेम्स कॉम्प्रहेंसिव एडिशन में कहा है, विचारों से ही जीवन को गढ़ा जाता है व विचार के अनुरूप जीवन का निर्माण होता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि एक सामान्य आदमी जिसके मस्तिष्क में ज्यादातर नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, वो कैसे सकारात्मक ढंग से सोचे, क्योंकि यह एक व्यवहारिक समस्या है कि सकारात्मक विचार करना भी चाहेगा कोई व्यक्ति तो वो भूलकर फिर से नकारात्मक विचारों में खो जाता है, क्योंकि मन और विचार को नकारात्मक ढंग से प्रयोग करने की लत जो लग चुकी है। भारतीय दर्शन में इसी विचार करने की प्रक्रिया को परिष्कृत कर चेतना के उच्च आयाम को प्राप्त करने की विधि बताई गई है, जिसमें से एक विधि है स्वाध्याय, जिसमें व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि पहले सकारात्मक व उन्नत विचारों से मन में जमे गंदे विचारों को साफ किया जाए। रामकृष्ण परमहंस इसे अनिवार्य आवश्यकता मानते हुए कहते हैं, संसार में कहीं कष्ट नहीं है, वह अनुभूत होने वाला कष्ट हमारे अपने कुविचारों का परिणाम है। कुविचारों का कांटा आपके अंदर चुभ गया है, उसी के कारण सारा कष्ट है। इसको दूर करने के लिए सुविचारों का एक दूसरा कांटा लेकर कुविचार रूपी पहले से चुभे हुए कांटे को निकाल कर बाहर फेंकना होगा। इसीलिए जब भी आपके अंदर अपने लक्ष्य को लेकर भय और नकारात्मक विचार आने लगे, तो इसी स्वाध्याय के माध्यम से अपने मन के नकारात्मक विचारों का निग्रह करें। इसे मनोनिग्रह भी कहा जाता है कि अपने मन में प्रयत्न पूर्वक अभ्यास पूर्वक सकारात्मक विचारों की श्रृंखला निर्मित करना। आशा करता हूं इस मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक विधि को समझे होंगे। इसीलिए ऐसी ही वीडियो देखकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।